बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनए का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी डीएचसीपी, मल्टीपल डीएचसीपी पढ़ी थी लेयर 2 डिवाइस में, और लेयर 3 स्विच में हम लोगों ने काम की थी। आज एक चीज़ हम लोग करते हैं आईपी एल्फर एड्रेस। आईपी एल्फर एड्रेस के थ्रू किसी से मल्टीपल डीसीपी कॉन्फ़िगर होती हैं। तो मैं यहाँ पे पैकेट टेस्ट ऑन कर लेता हूँ। उसके कुछ यहाँ पे सिनेरियो बना लेते हैं। सबसे पहले 2 राउटर्स में लेते हैं और एक स्विच हम लोग यहाँ पे डिफरेंट विलेन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक स्विच ले लेता हूँ, साथ ही 2 राउटर्स। एक राउटर में यहाँ पे डीसीपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस केबल ले लेते हैं 0x0, 0x0, और यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगा लेते हैं 0x1, 1x0, और यहाँ पे कोई से भी आप लगाना चाहते हो। चल मैं यहाँ पे से करता हूँ 10। यहाँ कुछ पीसीज ले लेते हैं, 2 पीसी यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 एंड यूजर में ले ली। डिफरेंट विलेन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। समझिए यहाँ पे 0x1, 0x2, ये एक अलग विलेन बनेगा हमारे साथ। ज़ीरो बाई 3, 0x4, इसे एक अलग विलेन बना लेते हैं। 0x5, 0x6, यहाँ पे एक अलग विलेन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे विलेन क्रिएट करते हैं विलेन 10, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.0/24, और यहाँ पे विलेन 20 क्रिएट कर लेते हैं, जिसका आईपी होगी 192.168.2.0/24, और यहाँ पे विलेन 30 क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी आईपी होगी 192.168.3.0/24। यहाँ पे मैं इंटरफेसेस को कुछ आईपी असाइन करता हूँ। 10.0.0.1/30 कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे से 10.0.0.2/30, मतलब पॉइंट। यहाँ पे गेटवे असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, गेटवे मैंने यहाँ पे देनी है सब इंटरफेसेस के ऊपर। समझो मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0, लेकिन यहाँ पे सब इंटरफेसेस आप इसे सिर्फ नो शट कर ले कि इसका इंटरफेस यहाँ मेरे पास ऑफ हो। इंटरफेस जब मेरे पास ऑफ हो तो मैं यहाँ पे इंटरनेट 1/0 डॉट सब इंटरफेसेस में जाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखें, सब इंटरफेसेस सिर्फ राउटर के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे करना ये है कि मुझे 1 इंटरफेस ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसी इंटरफेस में जैसे हम लोगों ने राउटर और स्टिक पढ़ी थी, सेम यहाँ पे इनकैप्सुलेशन कर ले, और यहाँ पे हर इंटरफेस के ऊपर आप यहाँ में क्या करें, आईपी एल्फर एड्रेस असाइन कर ले। ठीक है, आईपी एल्फर एड्रेस इसके ऊपर असाइन कर ले। तो आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने डीसीपी कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, तो इसी राउटर से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डीसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी डीसीपी पूल। एक सीसीएनए नेम दे देते हैं, नेटवर्क कौन सी देते हैं 192.168.1.0, 2FI.2FI.2FI.0, और यहाँ पे से डिफ़ॉल्ट राउटर मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस दे दीजिए 192.168.1.1 कर लेता हूँ, बल्कि 2 कर लेता हूँ यहाँ पे से। ठीक है, और इसके बाद डीएनएस अगर अपने वेब एक्सेस करनी हो तो 192.168.1.3 एड्रेस देता हूँ, इसे एग्जिट कर ले। साथ ही यहाँ पे एक्सक्लूड करना चाहती हूँ, आईपी डीसीपी एक्सक्लूड। कुछ एड्रेसेस मैंने यहाँ पे रिजर्व करके रखनी है। कौन से? स्टार्ट लेनी मैंने। लो आईपी एड्रेस क्या होगी मेरे पास? लो आईपी एड्रेस होगी स्टार्ट वाली आईपी। दूसरी हाई आपके पास आएगी 192.168.1.1 से लेकर के आपके पास हाई आईपी एड्रेस जो है वो कहाँ तक जानी चाहिए 192.168.1.3। ये 3 एड्रेसेस मेरे पास रिजर्व कर ले, एक्सक्लूड करेंगे। आईपी डीसीपी पूल मैं सेकंड पूल यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ, जिसकी नेटवर्क होगी 192.168.2.0, 2FI.2FI.2FI.0, ये इसकी सबनेट मास्क है। और डिफ़ॉल्ट राउटर्स की क्या होगा 192.168.2.2, और डीएनएस के एड्रेस देता हूँ यहाँ पे 192.168.2.3 कर लेता हूँ। और इसे भी आईपी डीसीपी एक्सक्लूड 192.168.2.1 से लेकर के 192.168.2.3
3 तक इसे रिजर्व कर लेता हूँ। IP DCP पूल CCI एक थर्ड, क्योंकि मेरे पास 3 डिफरेंट विलेन आ रहे हैं, ठीक है। तो हर विलेन के लिए अलग अलग मुझे DCP कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नेटवर्क दे देता हूँ 192.168.3. यहाँ पे 0 2FA.2FA.2FA.0 ये इसकी सबनेट मास्क है। डिफ़ॉल्ट राउटर क्या होगा 192.168.3.2 और DNS मेरे पास होगी 192.168.3.3। इसके भी कुछ एड्रेसेस मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ। IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेसेस, ठीक है। एक्सक्लूडेड एड्रेसेस मेरे पास क्या है 192.168.3.1 से लेकर के 192.168.3.3 तक, ठीक। यहाँ पे काम खलास नहीं हुआ। अब मैंने एक इंटरफेस को IP देनी है, कौन सी, फास्ट 0/0। इसको मैंने IP एड्रेस दे दी 10.0.0.2 2FA.2FA.2FA.252 क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट IP एड्रेस थी। नो शट कर ले। साथ एक काम और करते हैं, राउटिंग इनेबल कर लेते हैं, बल्कि राउटिंग इसके बाद कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ पे होस्ट नेम DCP कर लेता हूँ। ये DCP सर्वर है मेरे पास, सर्वर, ठीक। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आज इस राउटर में करना यू करना पड़ेगा, किसी लोग कर ले ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में। यहाँ पे इंटरफेस को सबसे पहले IP दे दें। किसको? इंटरफेस कौन सी मेरे पास 0/0 IP एड्रेस है 10.0.0.1 2FA.2FA.2FA.252 क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, तो इसे पे नो शट कर ले। अब यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दी इसको। यहाँ पे मुझे सब इंटरफेसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सब इंटरफेसेस से पहले हम लोग कुछ यूँ करते हैं कि इंटरफेस फास्ट 1/0 इसे नो शट कर लेते हैं। नो शट करने के बाद इंटरफेस फास्ट 1/0.1 इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे IP एड्रेस, अगर मैं IP एड्रेस दूँ क्या ये काम करेगा? नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। IP एड्रेस 192.168.1.1 2FA.2FA.2FA.0 क्योंकि यहाँ पे इनकैप्सुलेशन नहीं हुई। मैं इसे एंटर कर लेता हूँ तो ये मुझे क्या कह रहे हैं, क्या कन्फिगरिंग IP routing on LAN sub interfaces is only allowed if that sub interface is already configured as a part of IEEE 802.1.q हम लोगों ने लगाया नहीं इसके ऊपर। तो मैं इसको एनकैप्सुलेशन करना चाहता हूँ। एनकैप्सुलेशन यहाँ पे क्या थी मेरे से .1q, कौन सी विलेन? विलेन 10 थी मेरे पास। अब विलेन 10 को मैं ये IP एड्रेस देना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसे नो शट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्या पे इंटरनेट क्या है फास्ट इंटरनेट 1/0.2 कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंकैप्सुलेशन .1q इसे 20, इसका IP एड्रेस क्या होगी? IP एड्रेस आप यहाँ पे 192.168.2.1 कर ले इसे, और साथ ही में यहाँ पे 1.1/0.3 कर लेता हूँ क्योंकि थर्ड इंटरफेस को मैंने काम करा है। तो इंकैप्सुलेशन यहाँ पे .1q 30 क्योंकि विलेन 30 मेरे पास, इसका IP एड्रेस है 192.168.3.1। यहाँ से काम खलास हुआ। अब सीन ये है कि हर इंटरफेस के ऊपर आपको IP हेल्पर एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी। IP हेल्पर एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी। कौन सी एड्रेस? जो DCP की IP होगी वो 10.0.0.2 थी। अब यहाँ पे आ जाए, ठीक, ये 3 मेरे पास, आप इसे 2 कर लें। यहाँ पे IP हेल्पर एड्रेस 10.0.0.2 ये यहाँ पे 1 है, तो IP हेल्पर एड्रेस यहाँ भी असाइन कर लें। साथ ही यहाँ पे एक काम और भी कर लें कि यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल भी लगा लें, लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल बाद में लगा लेते हैं। आते एक बार स्विच के पास, स्विच में यहाँ पे विलेन क्रिएट कर लेते हैं। कौन कौन सी विलेन? विलेन 10, इसको मैं नेम देता हूँ CCNA। विलेन 20 इसको मैं नेम देता हूँ यहाँ पे CCNP। विलेन 30 जिसे मैं नेम देता हूँ यहाँ पे CCI। यहाँ से काम खलास हुआ। अब सिर्फ यहाँ पे इंटरफेस रेंज फास्ट 0/1 से लेकर के 2 तक, ये कहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर लें। स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 कर लें। सेम यहाँ पे रेंज दे दे
3/4। इसका मोड एक्सेस करना चाहते हो तो कर लेना, और रहता है कोई इशू ही नहीं है। आप यहाँ से स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20 कर लें। अब यहाँ पे रेंज देता हूँ 5 to 6, ठीक है। और इसे यहाँ पे विलेन कौन से का 30 लगा रहे, काम खलास। अब सीन ये है, स्विच से भी काम हो गया, सिर्फ ये है कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल आपके पास सबनेट्स आ रहे हैं। 10 एक अलग सबनेट है जो कि क्लास ए के आईपी एड्रेस है 192.168.123। क्लास सी के एड्रेस है हमारे पास, प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसके 3 डिफरेंट सबनेट्स आ रहे हैं। कौन कौन से मेरे पास आ रहे थे, वो एड्रेसेस ये हैं 192.168.1.0/24, ये अलग है। 192.168.2.0/24, ये अलग है। 192.168.3.0/24, ये अलग है। तो इसके लिए मुझे एक राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन करनी पड़ेगी। तो मैं रिप यहाँ पे सिंपल राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन कर देता हूँ। राउटर रिप जो कि वर्जन 2, यहाँ पे मैंने सबनेटिंग किया, सिर्फ मेरे पास 10.0.0.0 जो कि अपनी नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। अब डू शो आईपी राउट कनेक्टेड कर ले, डायरेक्टली कनेक्टेड आप जाके असाइन करोगे तो सेम आप राउटर 2 में आ जाए। राउटर रिप वर्जन 2, यहाँ पे आप क्या असाइन करें, नेटवर्क 10.0.0.0, एक ये है नेटवर्क 192.168.1.0, एक ये एड्रेस है। एक आपके पास .2.0.3.0। अब चेक भी कैसे डू शो आईपी राउट कनेक्टेड, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड के पास आ रहे, आप वही असाइन करोगे, ठीक है। आप साथ ही अभी यहाँ पे चेक कर ले क्या ये राउट सबके पास आ रहे नहीं आ रहे, चेक कर ले, ये राउट सबके पास आ गए। अब आप यहाँ पे डीसीपी रिक्वेस्ट सेंड कर ले, ठीक है। जो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो यहाँ पे आपको आईपी कौन सी मिलेगी, 192.168.1.4 मिलनी चाहिए, क्योंकि 3 तो मेरे पास डीएनएस के लिए जी। अच्छा, ट्रंकिंग मैंने नहीं किया, ज़बरदस्त याद लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पे 0/10 को मैं ट्रंक कर लेता हूँ, क्योंकि डिफरेंट विलेंस आ रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/10, इसमें मैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर लेता हूँ। दैट्स गुड, ये अच्छा हुआ मुझे याद रहा है, और मेमोरी मेरी भी कमज़ोर है यहाँ पे, ठीक है। अम्बरिंग की यहाँ पे टाइम लेगी। अम्बरिंग में होता क्या, यहाँ पे स्पेलिंग ट्री, इसके सिक्योरिटी के लिए 10 seconds फॉर लिसनिंग, सॉरी 15 seconds फॉर लिसनिंग, 15 seconds फॉर लर्निंग, देन के पास फॉरवर्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। आफ्टर 30 सेकेंड ये लिंक आपके पास अप होगा, तो देन आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हो 1 by 1। तो यहाँ पे आईपी फिर क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो थी आईपी एड्रेस, इसकी 1 तो इसकी हमें गेटवे के लिए लगी, ठीक है, सॉरी 1 यहाँ पे मैंने असाइन की इंटरफेस को, 2 इसकी गेटवे को मैंने दे दी, 3 डीएनएस को दे दी, 3 मैंने यहाँ पे असाइन कर ली। अब देखते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हैं। अब डोरा प्रोसेस चलेगा, तो डोरा प्रोसेस से इसको आईपी मिलेगी 192.168.1.4। अब क्या इसमें से फेलर आ रही, कोई इशू आ रहा है, देखते हैं इसमें हो गया, ये आईपी आ गई। तो यहाँ पे कौन सी चाहिए, 5 आनी चाहिए, 192.168.1.5, क्योंकि 2 यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे की थी डीएनएस के लिए। सेम यहाँ पे आईपी एड्रेस आपके पास आनी चाहिए 192.168.2.4, ठीक है। 2.4 आना चाहिए, डोरा प्रोसेस चला यहाँ पे 2.4, और 192.168.2.2 आपके पास गेटवे की, और 192.168.2.3 आपके पास डीएनएस एड्रेस आ रही है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आपके पास आएगी 192.168.3.4, ठीक है। 3.2 के पास डिफॉल्ट गेटवे है, 3.3 के पास डीएनएस है। इस वक्त यहाँ पे आपके पास आईपी एड्रेस आनी चाहिए 192.168.3.5 आनी चाहिए। 192.168.3.2 के पास डिफॉल्ट गेटवे, 3.3 जो के पास है वो डीएनएस एड्रेस आ रही। तो इस ये जो हमारे पास होती मल्टीपल डीएचसीपी with the help of IP हेल्पर एड्रेस, ठीक है भाई, समझ आई इसके यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।